हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम एंड डिटरमाइन which of the indicated changes will cause the reaction to proceed to the right। ओके बच्चों, चार रिएक्शन दे रखे हैं, साथ में कुछ कंडीशंस दे रखे हैं, तो बताना है कि वो कौन कौन सी रिएक्शन है जिनमें गिवन कंडीशन से रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी बच्चों। ओके, इक्विलिब्रियम आ रखा है फिलहाल बच्चों, इक्विलिब्रियम के साथ आपने छेड़छाड़ करनी है, और जब भी इक्विलिब्रियम के साथ छेड़छाड़ होती है तो कौन आता है? ली-चार्टियर प्रिंसिपल आता है। ये कहता है कि जब भी हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो इक्विलिब्रियम खुद को इस तरह से एडजस्ट करता है ताकि वो उस डिस्टरबेंस को अंडू कर सके। ओके, तो होता है क्या है बच्चों, देखो जैसे मान लो ए इन इक्विलिब्रियम विद बी है, तो अगर हम इक्विलिब्रियम पे बी का अमाउंट बढ़ाते हैं ना बच्चों, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है बच्चों। क्या जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। और अगर ए का अमाउंट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या जाएगी बच्चों? रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड मूव करेगी। अब जैसे यहाँ पर ये CH4 ऐड करने की बात कर रहा है, तो CH4 तो आपका राइट हैंड साइड पे है, इसका मतलब क्या है बच्चों? रिएक्शन आपकी बैकवर्ड मूव कर जाएगी। क्या मूव कर जाएगी बच्चों? रिएक्शन आपकी बैकवर्ड मूव कर जाएगी। ओके, फिर अगर हम बात करें बच्चों दूसरे में, इसमें रिमूव NH3, देखो अगर हम B को रिमूव करेंगे, देखो अगर B को रिमूव करते हैं ना तो फॉरवर्ड जाएगी बच्चों, अगर A को रिमूव करते हैं तो बैकवर्ड जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये NH3 को रिमूव करने की बात कर रहा है बच्चों। NH3 को रिमूव करेंगे तो NH3 राइट हैंड साइड पे है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी बच्चों। इसका मतलब सेकंड वाली फॉरवर्ड में जाएगी। ओके, तो ये आपके आंसर में रहेगी बच्चों। ओके, राइट हैंड साइड पे प्रोसीड करेगी बच्चों। फिर इसमें F2 ऐड करने की बात कर रहे हैं। F2 कहां पर है बच्चों? इसमें ये लेफ्ट में है बच्चों। F2 ऐड करोगे तो ऑब्वियसली बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी बच्चों। ओके, मतलब ये भी राइट में जा रही है बच्चों, राइट में प्रोसीड कर रही है, तो ये आपके आंसर में आएगी। 2 और 3 आपके आंसर में रहेंगे, 1 तो नहीं रहेगा। ओके, और यहाँ पर 3 नहीं है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ओके, अब इसमें BaO बेरियम ऑक्साइड ऐड करने की बात कर रहा है बच्चों। किसकी? बेरियम ऑक्साइड ऐड करने की बात कर रहा है। तो बच्चों जब हम यहाँ पर बेरियम ऑक्साइड ऐड करेंगे ना बच्चों, क्या करेंगे बच्चों? बेरियम ऑक्साइड जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे ना, तो बेरियम ऑक्साइड क्योंकि सॉलिड कंपोनेंट है बच्चों, तो जब हम सॉलिड या प्योर लिक्विड कंपोनेंट को ऐड करते हैं ना बच्चों, तो हमारे इक्विलिब्रियम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिफाइन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, जो किसके इक्वल होता है? जैसे मान लो Kc की बात करें तो ये इक्वल होता है बच्चों इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड रेज टू पावर देयर रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रेज टू पावर देयर रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और इसमें बच्चों प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की जो कंसंट्रेशन होती है उसको 1 लेके चलते हैं बच्चों, क्योंकि असल में ये जो ब्रैकेट में लिखते हैं ना एक्टिव मास लिखते हैं, एक्टिव मास होता है कि ये वो अमाउंट होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो आपका पार्टिसिपेट कर रहा होता है रिएक्शन में। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि इनकी इनका हम कहते हैं कि भाई इनका जो चेंज एक तरह से मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन है, और इनका जो सॉलिड या प्योर लिक्विड होता है उनकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता है। क्या नहीं आता है बच्चों? कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता है, इसलिए इनको यूनिटी लेकर के चलते हैं बच्चों। ओके, तो क्योंकि ये आपका इसको इंपैक्ट ही नहीं कर रहा है बच्चों, ओके इक्विलिब्रियम को, तो ये तो छेड़छाड़ ही नहीं कर रहा, तो फिर आगे पीछे तो होगा ही नहीं बच्चों। सो ये यहाँ पर 2 3 4 मत कर देना कि भाई ये लेफ्ट हैंड साइड वाला बढ़ाया तो आगे जाएगी बच्चों, ऐसा नहीं होगा इस पे। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।